बाय द वे सब छोड़ो। गर्ल्स कैसी लग रही हो मैं? सोनी दे तो लग रही हैं, बट इन्ना क्यों तैयार हो रही है वाई? मतलब कितने हीरोइन तो नहीं कास्ट होने लगी? क्या पता कास्ट भी कर ले। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओहो मैडम। अरे शामिर का फोन आ रहा है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ शामिर, कहाँ हो यार? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा पहुंच गए? ओके ओके, हमारे ओके, 2 मिनट बस। वेदा, ये तुम खिड़की में क्या ताकाझाकी कर रही हो? वो मैडम, हाँ, मैं ना हवा खा रही थी, वही गर्मी बहुत है। क्या कहने के लिए आई थी? हाँ, किचन को साफ करके लॉक कर देना और बाहर कुछ सामान पड़ा हुआ है उसको भी अंदर रख देना। मैं जरा सोने जा रही हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है तबीयत ठीक नहीं है। हुआ क्या है आपको? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर में दर्द है और नींद भी बहुत आ रही है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप जाके सो जाएं, मैं सब कुछ आराम से संभाल लूंगी मैडम। अच्छा सुनो, आज रात में कॉरिडोर में ना राउंड भी तुम लगा लेना, पर जरा ध्यान रखना लड़कियां अपने अपने रूम्स में रहे। आप ना बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूंगी। सो जाएं मैडम जी जाके, तबीयत ठीक ही नहीं लग रही है आपकी। अब आखिरी सोनी चले। सो गर्ल, अपने अपने फ्लेवर्स बताओ। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। ऑलराइट, आई गॉट यू। छेती आई। रिक, अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ चली गई ये? ओ यार, शामिर से कॉल आ रही है। ओए कट कर कट कर कट कर कट कर। तब बहुत नींद आ रही, कहीं मरे भी तो चाय नहीं पिला दी थी सुबह तो ने। मोलो खुश रख। जुबैदा, मेरे कमरे में आओ जल्दी।
8 बज गए, मुझे उठाया क्यों नहीं किसी ने अभी तक? वो मैडम जी, मुझे ऐसा लगा आपकी ना तबीयत खराब है। तुम्हें कैसे पता मेरी तबीयत कैसी है? वो आपके चेहरे से लग रहा था ना, तबीयत काफी खराब है, थकन हुई हुई है इसलिए। और वैसे भी मैडम जी, मौसम इतना खराब चल रहा है, हर एक आदमी बीमार है। अच्छा जाओ, जल्दी से अच्छी कॉफी लेकर आओ मेरे लिए। जी जी। हाँ यार, पता नहीं कहाँ, मैंने तो यहीं रखी थी अपनी फाइल्स। पता नहीं यार, मैं बॉस को क्या जवाब दूंगी, मेरी सबमिशन का टाइम है। क्या बदतमीजी है सहर। अरे मैंने देखा नहीं, सॉरी। सहर, तुम्हें ना यहाँ लड़की बहुत अच्छे तरीके से जानती है। क्या जानती है ऐसा, जरा बताओगी? मैं क्या बताऊं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी असलियत नहीं जानते, या शायद जानना ही नहीं चाहते। ओए सहर, तुम क्यों करती हो ऐसे? मेरे समझ से बाहर है, तुम सबसे क्यों इतनी नफरत करती हो? मैं नफरत सबसे नहीं, मैं नफरत सिर्फ तुमसे करती हूँ, और तुम्हारे साथ बैठने वाली हर उस लड़की से नफरत करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो? पता है क्या, कुछ लोगों के ना चेहरे ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं किया जाता, और ओवर स्मार्ट लोग तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, इसलिए मुझे तुम्हें देखकर ना चिढ़ होने लगती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इस हॉस्टल से, बल्कि इस एरिया को छोड़कर पक्की कहीं चली क्यों नहीं जाती, ताकि हमारी जिंदगी सुकून से तो गुजरे? सर, मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ, एक मकसद है मेरा जिसे हासिल करने आई हूँ। सोचना तुम्हें चाहिए कि अपने माँ बाप का पैसा कैसे जाया कर रही हो। अच्छा होगा कि अगर कुछ और कर लो। मुझे लगता है तुम अपने लेवल और अपनी औकात से ज्यादा बोल रही हो। तो तुम बता दो कि तुम्हारा लेवल क्या है, बता दूं सबको। हॉस्टल से आउट हो जाओगी अगर सिर्फ कल रात की कंप्लेन कर दी मैंने। चलो। जी ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ भिजवा देती हूँ। ओके, एक सेकेंड। गो माऊ। जी ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आज ऑफ नहीं कर सकते? क्यों? मैंने वो आयरा को बुलाया था, मैं चाह रही थी कि तुम लोग अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग जाके साथ कर लो। शॉपिंग वॉपिंग मुझसे नहीं होती मॉम, आप दोनों खुद चली जाना ना। कम ऑन सुहेब, तुम्हारी एंगेजमेंट है तो सब चीजें तुम लोगों की पसंद से होनी चाहिए बेटा। मैंने पहले कभी आपकी पसंद से इनकार किया, जानती तो है मुझे आप। आयरा की वजह से अभी तक कंफर्टेबल नहीं हो। देखो बेटा, माना कि ये अरेंज मैरिज है, लेकिन आई एम श्योर तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, समझ जाओगे। इसीलिए मैं चाह रही थी कि तुम उसके साथ चले जाओ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग करने के बाद कहीं अच्छी सी जगह पर डिनर कर लेना। देखो बेटा, अगर इस रिश्ते को बोझ समझोगे ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। बोझ नहीं समझ रहा, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगता है ना एडजस्ट होने में। क्या इतना मुश्किल है किसी दोस्त को अपनी जिंदगी में जगह देना? जगह देना आसान है, लेकिन उस रिश्ते को कोई और नाम देना थोड़ा सा मुश्किल। आप प्लीज मेरी जगह उसके साथ चली जाए। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको पता कैसे चला। आधी रात को तो आसपास कोई था नहीं, और हॉस्टल में तो इतना सन्नाटा होता है। जरूर वो मनूस जाग रही होगी, कहीं से तो उसने देखा है, वरना उसे कैसे पता चला कि हम आधी रात में आए? कितनी हमने शाजियां या वार्डन होते ना दास्ता। यार मुझे लग रहा है कुछ मुसीबत आने वाली है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ होता तो अब तक हमारी शामत आ चुकी होती। यार मुझे टेंशन हो रही है, अब क्या होगा? लो जी, वो तो पहले साढ़े 3 के खिलाफ है,
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ मौका मिल जाना ਸਾਨੂੰ चुप कराने दा। क्यों? हम क्यों चुप होंगे? इतनी सी बात पर हम उससे डर जाएं क्या? और उसके पास क्या सबूत है कि हम आधी रात को आए थे? ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਵਾੜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ठीक कह रही हो। इसलिए अब हमें हॉस्टल में कोई नया ड्रामा क्रिएट करना होगा ताकि सबका ध्यान उस नई बात पर जाए, ना कि हमारी तरफ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? बताती हूँ। चलो पहले कैफेटेरिया चलते हैं चाय पीने। उस डफर के चक्कर में ना मैंने चाय भी नहीं पी। चलो आज चाहे मेरी तरफ से। अच्छा जी, चलो। वाह जी वाह, बड़ा दिल खोलिया। चलो शुक्र है भाई, शॉपिंग वाला काम तो हो गया। बस अब तुम ऐसा करना, किसी दिन जुहेब की शॉपिंग के लिए ना उसे अपने साथ लेकर आ जाना। हाँ, जुहेब की शॉपिंग के लिए मैं? ऑब्वियसली। अब आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो ताकि मेरी जान थोड़ी सी हल्की हो। मैं थक गई हूँ दो बच्चों को संभाल के। 2 बच्चे? जुहेब और जमाल। बच्चों से कम तो नहीं है ना। वे खाने पीने से लेकर उनका हर काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो शुक्र करूंगी जब तुम आ जाओगी हमारे घर और सारा बर्डन तुम्हारे सर पे होगा। आंटी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या जुहेब खुश है? हाँ क्यों, ये क्यों कह रही हो? पता नहीं आंटी, मुझे उसकी बातों से, उसके बिहेवियर से ऐसा लगता है वो दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। नहीं आयरा, तुम्हें कोई गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। आंटी जब से रिश्ते की बात चली है तब से उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो इतना फॉर्मली मिलता है मुझसे, मुझे उसके और अपने बीच में डिस्टेंस समझ नहीं आ रहा। देखो आयरा, मैं जानती हूँ कि हम बड़े शायद इस रिश्ते को करने में थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही तुम दोनों के लिए बेहतर है। देखो कुछ रिश्ते आसान होते हैं, अगर वो रिश्तेदार हो, प्यार मोहब्बत हो, तो शादी करना, ताल्लुक बनाना बहुत आसान हो जाता है। एंड आई नो कि ऐसे रिश्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं जहाँ पर सिर्फ दोस्ती हो, और वो भी चंद दिनों की। और ये जो दूरी और ऊट पटांग सी बातें तुम दोनों के जहन में है ना, ये भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगी तुम लोगों के दिमाग से। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हम कुछ ऑर्डर भी करेंगे या ऐसे ही भूखा रखोगी अपनी सास को? सासें बड़ी चालाक होती हैं, एक एक चीज नोट करती हैं और बाद में बदले लेती हैं गिन गिन के। तुम भी जरा ध्यान से रहना। अच्छा ऑर्डर कर। एक्सक्यूज मी। अब देख कैसे पूरे हॉस्टल में खलबली सी मच जाती है, सब परेशान होंगी और उस माह का ध्यान भी ना हमारी बजाय उस तरफ जाएगा। शहर, क्या तुमने दोपहर में यहाँ पे किसी को आते जाते देखा था? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो ईशल, शाजिया मैडम के पास कंप्लेन करने चलते हैं। खुलो जाए, होया कि ये मैं जब भी ऊपर अपने कपड़े सुखाने के लिए आती हूँ तो कभी मेरी कुर्ती गायब होती है तो कभी दुपट्टा। आज भी मेरी कुर्ती गायब हो चुकी है। चोरी कौन करेगा इत्थे? वेखना सारे किथे ले जाएगा, मतलब इत्थे ही रहना है सारे ने। तू वेख, तेन को गलत फहमी हुई, अपने कमरे जाके वेख, उत्थे ही होएगा। नहीं सह, मैंने हर जगह देख लिया, नहीं मिला। अब देखो ना, ईशल का आज भी शैम्पू गायब हो गया। वैसे फिजा ये सही कह रही है। पता है क्या, मेरी भी ना मेकअप वैनिटी से कुछ चीजें गायब हुई है। मुझे लगता है यहाँ पर कोई तो है जो कॉमन चीजों को नजर रखकर उन्हें चुरा रहा है।